बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुशामदीद आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। अरे आज का दिन तो बड़ा अहम है। बच्चे स्कूलों को जा रहे हैं, रश है सड़कों पर, और हम एक दफ़ा फिर से, जब एक तातुल आ गया था, अब फिर से ज़िंदगी की तरफ लौट आए हैं। जो पाबंदियाँ ज़्यादा सही लग गई थी वो काफ़ी जगहों से हटा ली गई। हाँ, तो अब इसका मतलब ये है कि एहतियात करनी बहुत ज़रूरी है। हाँ। पहले तो जो हम कर रहे थे उससे ज़रा डबल एहतियात करनी ज़रूरी है, इसलिए कि अब जो है इनकाउंटर भी ज़्यादा होगा, भी होगा, उसमें हमें मुनासिब फासले का ख्याल रखना, मास्क पहनना, हाथों को बार बार साफ करना नहीं भूलना। इसलिए कि बच्चे भी जब स्कूल वाले तो कर ही रहे हैं SOPs का ख्याल, घर वालों को भी करना है कि जब वो घर वापस आए तो भी उन्हें SOPs के साथ ही वापस बुलाया जाए और एहतियात की जाए। और अब तक हमें सीख जाना चाहिए था वैसे कि हमने कोरोना में किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी, अब कोई बातें बताने वाली रह नहीं गई। लेकिन अगर आपको किसी बात पर एतराज़ है, किसी बात पर मुल्की हालात देखकर गुस्सा आता है, आपको लगता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, आपको लगता है कि हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, अगर पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, तो आज आपके पास मौका है। वज़ीर आज़म साहब से डायरेक्ट बात कर सकते हैं फ़ोन पे। 4 बजे वो आपकी कॉल्स लेंगे। बिल्कुल सही। तो ज़रूर कॉल कीजिएगा और जो भी आपकी राय है उससे मुत्तला कीजिएगा। सो एक नज़र डालेंगे टॉप स्टोरीज पर। कोरोना SOPs का ख्याल भी रखना है और इल्म भी हासिल करना है। पहली से 8वीं जमात और आला तालीमी इदारे आज से खुल गए। SOPs के तहत तलबा ग्रुप्स की सूरत में वापस आएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, हम साथ साथ सूरत हाल का जायजा लेते रहेंगे। अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तानियों की भी बारी आ गई। कोरोना वैक्सीन के हवाले से असद उमर ने कौम को खुशखबरी सुना दी। कहते हैं कोवैक्स की जानिब से 1,70,00,000 वैक्सीन डोजेस फराहम का ख़त मिल गया है। वैक्सीन इसी माह से मिलना शुरू हो गई। 60 लाख वैक्सीन की डोजेस मार्च तक मिल जाएंगी। मुल्क में वैक्सीन लगाने की मुहिम शुरू करने की तैयारियां जारी। बिजली से चलने वाली माहौल दोस्त गाड़ियों की दुनिया भर में मकबूलियत। पाकिस्तानी सार्फिन को इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शिद्दत से इंतजार। पाकिस्तानी सार्फिन इलेक्ट्रिक कार कैसे मंगवा सकते हैं? इन गाड़ियों की कीमत पेट्रोल गाड़ियों से कम होगी या ज्यादा? सबके जहनों में गर्दिश करते सवालात। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 20 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। फ़ख्र जमान, मोहम्मद हफीज़, शादाब खान, इमाद वसीम और वहाब रियाज आउट। प्रोफेसर स्क्वाड से बाहर किए जाने पर दिल बर्दाश्ता हो गए। ट्विटर पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो वही बात जिसका हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि आज सुबह जब आ रही थी मैं, तो जाहिर है बहुत ज़्यादा रश था रोड के ऊपर। अंदाज़ा हो रहा था कि बच्चे भले खुशी से जा रहे हैं, भले वो मजबूरन जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं स्कूल। और ये बड़ा ज़रूरी है कि ज़िंदगी जो है वो अपनी जिसे कहना चाहिए मामूल के ऊपर रवा दवा रहे। तालीम हासिल करने में बड़ा बहुत सारा जिसे कहना चाहिए नुकसान हो गया बच्चों का। सो वो भी पूरा करना बड़ा ज़रूरी है। सो एहतियात भी करनी है और इल्म भी हासिल करना है। बिल्कुल, अब ही असल जो है इम्तिहान शुरू हो गया। बच्चे जो बिल्कुल पढ़ाई से दूर, कहीं दूर हो चुके हुए थे, पढ़ने का दिल नहीं करता था, हम गेम्स खेलते थे, वापस पढ़ाई की तरफ आएंगे। छोटे बच्चों को तो मेरा ख्याल सब कुछ भूल गया होगा। मैं स्टूडेंट होता, बेशक मैट्रिक में क्यों ना होता, मैं तो सब कुछ भूल गया होता। बिल्कुल सही। पहली से 8वीं जमात तक और आला तालीमी इदारों में आज से तालीमी सरगर्मियां बहाल हो गई हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक SOPs के तहत तलबा ग्रुप्स की सूरत में हाजिर होंगे। आपको कैसा लगता है हमजा, अगर ग्रुप्स की सूरत में बुलाया जाए? समा मुझे ग्रुप्स वाला सिस्टम जो है अच्छा नहीं लग रहा, समझ नहीं आ रहा। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि एक छुट्टी मिल रही है। ओह अच्छा, एक ही में तो 2-2 छुट्टियां मिल रही हैं। इसलिए कि अगर देखा जाए ना तो बच्चे जो है, जैसे मेरे घर में भी तो पीर और बुध को जाना है, और जी मंगल एंड जुमेरात एंड जुमा 3 दिन जो है वो ऑफ है। तो वो उससे भी मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे होगा। ये आप लोग भी यकीनी तौर पे इस कंफ्यूजन में होंगे कि बच्चे कैसे कवर जो है वो कर सकेंगे। इन तमाम जो लैकिंग्स रह गई हुई हैं, लेकिन स्कूल्स की जानिब से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इंतजामिया के साथ साथ वालिदैन की भी जिम्मेदारी है, जाहिर है कि वो भी ख्याल रखें, ना सिर्फ SOPs का बल्कि बच्चों की तालीम का भी।
बिल्कुल ऐसे ही है, पेरेंट्स खुश हैं। मेरी कुछ पेरेंट्स से बात हुई है, वो ना खुश हैं कि चलें ठीक है वापस पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं, नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया, फीस तो हम दे ही रहे थे, ये सारा मसला है। ऑनलाइन हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं है कि बच्चों को पढ़ा सकें, एक ही वक्त में 2-2 3-3 बच्चे हैं, उनकी क्लासेज हैं, किस को हम जो है इस तरह का ऑनलाइन सिस्टम पे ला सकते हैं। लैपटॉप्स नहीं है, इतने मोबाइल्स नहीं है कि बच्चे तालीम हासिल कर सकें, ये मसाइल थे। हाँ हमजा, जो एक बहुत बड़ा मसला था ना वो ये था, बच्चे ज़ॉम्बीज़ बनते जा रहे थे, वो उठते ही नहीं थे, उनकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन ही नहीं था। हाँ बहुत सारे घरों में आप जाके देख लें, सारी सारी रात जागना, आराम से उठना, लेट उठना, फिर उसकी वजह से जो ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन लैक कर रहा है ना, वो तो मुसलसल हम देख रहे थे। लेकिन तालीमी सरगर्मियों की बहाली यकीनी तौर पर खुश आइंद है, और अल्लाह करे कि ज़िंदगी का इसी तरह से निज़ाम जो है वो रवा दवा रहे, और अल्लाह ताला हम सबको हिफाजत में रखे। हम बातचीत करेंगे कि स्कूल से क्या इंतजाम किए हैं। हमारे साथ चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन तारिक शाह साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और हमें ज्वाइन किया। बताइएगा कि स्कूल खोल तो दिए गए हैं, लेकिन जाहिर है कोरोना का खतरा अभी चला नहीं है, आज से तो वैक्सीन पहुंच रही है और उसका सिलसिला शुरू होगा, तो SOPs जो हैं उनके बारे में कुछ तफसीलन आगाह कीजिएगा ताकि फिर दोबारा स्कूल बंद करने की नौबत ना आए। जी बिल्कुल, देखें जो स्कूल्स हैं वो आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 मंथ्स के बाद दोबारा से रीओपन हुए हैं, और हमें उम्मीद है कि आगे इसको क्लोजर की तरफ नहीं जाएंगे हम। लेकिन तालीम में जो लॉस हुआ है वो तो एक जगह है ही है, लेकिन हमें अब जो है वो सीरियसनेस के साथ प्रायोरिटी एजुकेशन को ज़रूर देनी चाहिए। जहाँ तक बात SOPs की है, देखिए SOPs के अंदर स्कूल्स पहले भी तैयार थे। जब स्कूल्स पहले खुले थे तो सैनिटाइज किया जा रहा था बच्चों के हाथों को जब वो एंटर हो रहे थे, मास्क पहन के बच्चे घर से स्कूल आ रहे थे, और स्कूल में थ्रू आउट दी टाइम जो है वो मास्क पहन के बैठ रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कराया जा रहा था, और जो बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन कराया जा रहा था कि उनको ऑल्टरनेट डेज में स्कूल बुलाया जा रहा था। जो आप अभी बात कर रहे थे कि जो सेगमेंट से बच्चे आ रहे हैं उनके मकसद ही यही है कि क्लास के अंदर फिर दूर दूर बच्चों को बैठाया जाए। अगर एक क्लास में 50 की स्ट्रेंथ है या 40 की स्ट्रेंथ है या 30 की है, तो उसको हाफ करके स्कूल में बुलाया जा रहा है ताकि वो एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए। कम टाइम के लिए स्कूल बुलाया जा रहा है, क्योंकि जो एक नॉर्मल टाइमिंग थे वो 1-1.5 बजे तक होते थे, लेकिन यूजुअली अब जो स्कूल्स हैं वो 12 बजे तक या 11 बजे तक ऑफ कर रहे हैं ताकि कम टाइम के लिए बच्चे आए, लेकिन आए जरूर स्कूल में, क्योंकि एक इंटरेक्शन जो टीचर के साथ होता था, एक फेस टू फेस पढ़ना, और टीचर को भी आसानी होती थी बच्चों के फेस को। बिल्कुल ठीक है तारिक शाह साहब, तालीमी साल का क्या होगा? गर्मियों की छुट्टियां कम कर दी गई, अब बच्चों को इससे परेशान होने की जरूरत है कि भाई छुट्टियां तो कम हो गई है, या बच्चों ने बड़ी छुट्टी कर ली है, और ये छुट्टियां कम करने से हम कितना इजाला कर सकेंगे जितनी देर स्कूल बंद रहे? देखिए छुट्टियां जो अभी मैं आपको वैसे बता दूं कि जो छुट्टियां हैं वो अब सिर्फ जुलाई के मंथ में होंगी। मतलब जो पहले जून एंड जुलाई होती थी, अब उनको जुलाई के मंथ में 1 मंथ की कर दी गई है। सेकेंडली जो है जो विंटर वेकेशन जो आगे जाके आएंगी वो 2 वीक्स की जगह 1 वीक कर दी गई है। इसके साथ साथ जो एकेडमिक सेशन है वो चलेगा जून तक, ताकि जो अब जो मिस्ड हुए हैं जो महीने हमारे वो हम कवर कर सकें, और फिर जो नया सेशन स्टार्ट होगा वो अगस्त से स्टार्ट होगा। बिल्कुल सही तारिक साहब, ये भी फरमाइएगा, मैंने देखा है बहुत सारी जगहों पे, क्योंकि बच्चों ने बहुत मिस किया है, हर पेरेंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है कि ट्यूटर्स एंड ट्यूशंस लगाकर उस कमी को पूरा करें। स्कूल इस मामले में विजिलेंट हैं कि जिन बच्चों ने कैम्ब्रिज के इम्तहान देने हैं, O लेवल A लेवल के लिए अपेयर होना है, उनकी जो मिसिंग्स है उसको किसी तरह से पूरा करवाया जाए। ना सिर्फ ये कि जो रिवायती मंडे को आ जाए, बुध को आ जाए, और सेशन का कम टाइम करके स्कूल एक रिवायती तरीके से खुले, एक्चुअली कोशिश की जाए कि उन बच्चों को हेल्प आउट किया जाए। अगर उन्हें एडिशनल क्लासेस की ज़रूरत पड़े, इस बारे में भी कुछ स्कूल के दरमियान पॉलिसी या कोई एक राय जो है मौजूद है? जी बिल्कुल, देखें इसको कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा कि एग्जाम्स पोस्टपोन हुए, ये जो रिजल्ट आया, तो कैम्ब्रिज ने भी अब कंट्री टू कंट्री पॉलिसीज बनानी शुरू कर दी हैं, और हमारा अभी भी यही है कि जो बोर्ड एग्जाम जिनके होने, जो 10th 11th के जो स्टूडेंट्स होते हैं और जो A लेवल्स के जो होते हैं A1 एंड A2, उन सब को जो है वो ऑब्वियसली स्कूल्स को अपने टारगेट सेट करने पड़ेंगे कि किस तरह बच्चों को सिलेबस कवर कराना है। लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी जो है वो कैम्ब्रिज बोर्ड से रब्ता किया है कि जो एकेडमिक कैलेंडर है बच्चों का वो इसी तरह से डिजाइन किया जाए, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन ज्यादा रहा है। बिल्कुल सही। तो आपके ख्याल में फिर इसका मतलब डिले हो सकते हैं कैम्ब्रिज के एग्जाम्स, मई जून से आगे जा सकते हैं? देखिए इसको मैं अभी मेरे पास कोई ऑथेंटिक न्यूज तो नहीं है, लेकिन कोशिश जारी है
कि उसको जो है ना वो ऑल्टर किया जाए ताकि बच्चे पढ़ सकें सही तरह। बिल्कुल सही, थैंक यू। ये तो एक अहम डेवलपमेंट होगी, आपने बताया है कि अगर मई जून से सेशन आगे चला जाता है हमजा, तो जिन बच्चों के मई जून में एग्जाम है उनको थोड़ा सा शायद रिलीफ मिल जाए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। वो अब देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो कितना चाह रहे हैं कि हमें रिलीफ मिलना चाहिए या हमें छुट्टियां ही मिलनी चाहिए या हमारे साथ क्या होना चाहिए। बच्चे आज कितने पुरजोश हैं, खुश हैं या नहीं है। फैसलाबाद में शाइस्ता जो है वो एक स्कूल में बच्चों के साथ मौजूद हैं। शाइस्ता अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा बच्चे कुछ खुश नज़र आ रहे हैं या परेशान हैं, उदास हैं, चेहरे लटके हुए हैं? वालेकुम अस्सलाम। आज बड़ा अहम दिन है बच्चों के लिए कि वो काफ़ी ज़्यादा छुट्टियों के बाद आज स्कूलों में आए हैं और बड़े अल्लाह का शुक्र हम अदा कर रहे हैं कि एक लंबे अरसे बाद स्कूलों की रौनकें दोबारा वापस आ गई हैं। नर्सरी से लेकर मिडिल तक की क्लासेस हैं आज दोबारा से शुरू हो रही। बच्चे इस काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। अभी हमने उनसे बात नहीं की है, लेकिन बच्चों की जो स्ट्रेंथ है जो स्कूलों में आ रही थी वो ये साफ जाहिर कर रही है कि बच्चे अब घरों में रह के फेडअप हो चुके थे। अब वो पढ़ना चाह रहे थे, उनकी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई थी क्योंकि एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं। तो कुछ दोस्तों के साथ दोस्तों को वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, जो मेन चीज़ है। तो इस हवाले से बच्चे ये क्लास में आप देख रहे हैं कि बच्चे अब जो है बाकायदा तौर पर पढ़ना शुरू हो गए हैं। स्कूलों में इल्म के दीप वो रोशन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम्स होने वाले हैं। कुछ बच्चों से हम बात भी करते हैं। बेटा आप मुझे बताइएगा क्या कहते हैं आप इस हवाले से कि स्कूल खुल गए हैं, क्या अच्छा हुआ स्कूल खुल गए या फिर मजीद छुट्टियां होनी चाहिए थी? ये अच्छा हुआ स्कूल खुल गए हैं। हम घर बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे थे और हमारे एग्जाम भी होने लगे हैं और कुछ पढ़ाई यहाँ पर भी हो जाएगी और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। घर बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे थे। जी, बच्चे घर बैठे बोर हो गए थे, काफी खेल कूद की है, घूमने फिरने गए हैं, लेकिन जो मुसलसल होता है उस चीज से बच्चे फेडअप हो जाते हैं। आप बेटा मुझे बताइएगा कि आपको स्कूल में आके कैसा लग रहा है? दोस्तों के साथ मिले हैं इतनी देर बाद? स्कूल में आके बहुत अच्छा लग रहा है। घर में कोई एक्टिविटी नहीं थी, बच्चे हमारे पेपर भी होने वाले हैं। इस तरह से पेपर्स की तैयारी भी हो जाएगी और कोरोना से SOPs का एहतियात करना चाहिए। आप मुझे बताइएगा क्या आप घर में रह के बोर तो नहीं हो गए थे या तो फिर क्या सिचुएशन थी सारी? बोर हो गए थे, स्कूल खुल गए हैं। स्कूल कैसा लग रहा है स्कूल में आके आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है जी। शाइस्ता बहुत शुक्रिया आपका। आप बच्चों से जो है ना हमारी मुलाकात करवा रही थी, सामने असातिज़ा खड़े हुए हैं, कैमरा सामने है, बच्चे कैसे कह देंगे हम खुश नहीं है। वही मैं भी कहने लगी थी कि और ऊपर से उन बेचारों ने मास्क लगाए हुए, वो जो अभी बता रहे थे तारिक शाह साहब, वाकई अब क्या पता चलेगा कि कोई बच्चा जो है टीचर के मुंह चढ़ा रहा है बैठ के या वो मुंह यूं कर रहा है, हंस रहा है किसी बात पे, मास्क लगा हुआ है, उसको एक्सप्रेशन तो पता नहीं चल रहा। हमारे टीचर्स को सब कुछ पता लग जाता था कि तो मुझे नहीं लगता कि मास्क नहीं लगा होता था। वैसे ही आप बहुत संजीदा भी बैठे हैं, टीचर को पता होता था आज इसको सबक नहीं आता। ये पता नहीं टीचर्स के पास जो है ना ऐसी कौन सी ताकत होती है। हाँ। लेकिन आज हमजा जो है ना वो भी बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं स्कूल जाने के लिए। बच्चा बिल्कुल मैं तैयार हो गया, हेयर कट करके तैयार होके बच्चा बैठा होता है कि स्कूल जाना है। वो जो बड़ा अच्छा, मैं तो कभी भी एक्साइटेड ना होता वैसे। खैर अच्छी बात है, स्कूल खुल गए। हम जो है तालीम का जो इतना हमारा नुकसान हुआ अब उसका कुछ इजाला कर सकेंगे। जो हुकूमत ने पॉलिसीज़ बनाई है उस पर अमल हम सब ने करना है, सिर्फ स्कूल वालों ने नहीं करना। बिल्कुल सही। लेकिन मुझे जो मैंने बात की ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम स्कूल ना खोले जाएं कि जी बच्चे स्कूल आ जाएं। बच्चों की जो तालीमी कमी है उसको भी पूरा करने के लिए जो है वो कोई ना कोई ऐसा मंसूबे बनाए जाएं कि किस तरह से उस लैकिंग को पूरा करना है जो बच्चों ने मिस किया। एनीवे, जिंदगी चूंकि मामूल की तरफ वापस आ रही है और पूरी दुनिया में आपने देखा है कोविड नेशनलिज्म की बात हो रही है। हर मुल्क कह रहा है कि सबसे पहले हमें मिलनी चाहिए। जैसे हम आपसे पहले शेयर कर रहे थे कि यूरोप में तो बाकायदा इसके ऊपर एक दूसरे के साथ तकरार भी शुरू हो गई है। इंग्लैंड को पहले नहीं मिलनी चाहिए। बेल्जियम की जो वैक्सीन है इसके बारे में यूरोपीय यूनियन जो है वो भी बात कर रही है। तो पाकिस्तान की भी अल्हम्दुलिल्लाह बारी आ गई है। कोरोना के हवाले से बड़ी गुड न्यूज़ है कि कोरोना वैक्सीन के हवाले से असद उमर ने कौम को खुशखबरी सुनाई है और कहते हैं कोवैक्स की तरफ से 1,70,00,000 वैक्सीन डोज फराहमी का खत मिल गया है। अपने ट्वीट में असद उमर का कहना था कि कोरोना वैक्सीन इसी माह फरवरी से मिलना शुरू होगी और 60 लाख वैक्सीन की डोजेस मार्च तक मिल जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है और इस वक्त हमें चाइना से आज ही वैक्सीन मिल जाएगी। हमारे हेल्थ वर्कर्स को जो है वो वैक्सीन लगाई जाएगी। 5 लाख डोजेस वो भी हैं, जबकि 1,70,00,000 वैक्सीन डोजेस जून 2021 तक हमें मिल जाएंगी, जो कि असद उमर साहब ने अपनी ट्वीट में हमें बताया। उन्होंने लिखा कि कोवैक्स से वैक्सीन की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुआहिदा 8 माह पहले ही किया गया था और वफाकी वजीर ने यह भी बताया कि सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। अब तक वैक्सीन के लिए 4 लाख
फ्रंटलाइन वर्कर्स खुद को रजिस्टर करवा चुके हैं। सो ये सारा प्रोसेस क्या है, क्योंकि इसमें दूसरे मरहले में 65 साल से उम्र के ज़ायद उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। अगर आप भी 65 साल के हैं कि आपने खुद को रजिस्टर करवाया या नहीं करवाया, उसका तरीकाकार क्या है, उसके लिए आपको NCOC के जब आप वेबसाइट पर जाएंगे पूरा तरीका वहाँ पर है। सो लेट ना करें, डिले ना करें। अगर आप समझते हैं कि आपको ज़रूरत है तो खुद को रजिस्टर ज़रूर करवाएं। पूरा तरीकाकार जो वहाँ पे सरकारी सतह पर बिल्कुल मुफ्त ये वैक्सीन लगाई जा रही है और इसके क्लिनिकल ट्रायल्स मुकम्मल हो चुके हैं, साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो तसल्ली रखें और जाके वैक्सीन लगाएं। ओके, सो इस हवाले से बातचीत करेंगे पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ नौशीन हामिद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नौशीन हामिद साहिबा, गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा कि वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने एक अच्छी खबर तो दे दी है कि कोवैक्स की तरफ से 1,70,00,000 वैक्सीन डोजेज़ फराहमी का ख़त मौसूल हो गया है। अब जैसे बताया गया कि सबसे पहले हेल्थ केयर के अमले को वैक्सीन लगेगी, उसके बाद हुकूमत की इस हवाले से तरजीही लिस्ट जो है वो 65 साल या उससे ज़ायद उम्र के अफराद हैं, और उसके अलावा और क्या कौन लोग हैं जो कि शामिल होंगे? जी देखिए, हमारी टारगेट पॉपुलेशन जो है वो तो 18 प्लस जितने लोग हैं वो टारगेट पॉपुलेशन है कि इनको हमने लगानी है, क्योंकि 18 साल से कम उम्र की लगाने की एविडेंस जो है वो दुनिया में अभी ग्लोबली जो है वो अप्रूव नहीं हुई है। तो 18 साल से अबव जो लोग हैं इनकी पॉपुलेशन को प्रायोरिटाइज किया गया, जैसा कि आप खुद भी अभी बता रही थी कि जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं, पैरामेडिक्स हैं, वो टेक्नीशियंस हैं जो कि वेंटिलेटर्स और दूसरी चीज़ों को हैंडल करते हैं। उसके अलावा वो एम्बुलेंस ड्राइवर्स जो कि कोरोना पेशेंट को कम्यूट करते हैं, ये सारे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमने पहले अपनी इस पॉपुलेशन को सेव करना है। उसके बाद फिर हम लोग क्योंकि 65 प्लस और 60 प्लस जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो सबसे वल्नरेबल होती है कॉम्प्लिकेशन के लिए, और पूरी दुनिया में भी उनको प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, तो उसके बाद फिर उसकी बारी आएगी। और फिर साथ साथ फिर जैसे जैसे वैक्सीन आती जाएगी, रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू होने लगा है, और उसके ऊपर फिर जो लोग अपने आप को रजिस्टर कराएंगे उनको फिर बता दिया जाएगा कि उनके उसी SMS के थ्रू कि कौन से सेंटर और कौन सी डेट को उनको लगेगी। तो ये एक सिस्टमेटिक तरीके से जो कि नादरा के साथ कनेक्टेड होगा, और नादरा के ऊपर ये सारा डाटा जो है ये मेंटेन होगा, तो वो इस तरह स्टेप वाइज जो है वो सारी पॉपुलेशन को कवर किया जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। नौशीन हामिद साहिबा, ये बता दीजिएगा 2021 के इख्तिताम तक एक अंदाजे के मुताबिक कितने पाकिस्तानियों को वैक्सीन लग चुकी होगी? देखिए, हमारा कोशिश तो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, मगर ये कि हमारी तकरीबन जो 200 मिलियन पॉपुलेशन है उसमें से 100 मिलियन तो हमारी 18 ईयर्स से नीचे की है, बाकी 100 मिलियन बचती है, उसमें से 70 मिलियन को तो लगाना इसलिए ज़रूरी है कि हर्ड इम्यूनिटी तभी हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट यही है कि हम हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर लें। बिल्कुल सही। नौशीन हामिद साहिबा, भारत जो है वो वैक्सीन बरामद करने वाला एक बड़ा मुल्क है। अब बहुत सारे अपने हमसाया ममालिक को जो है वो वैक्सीन इस वक्त प्रोवाइड भी कर रहा है। जो ऑक्सफर्ड की ऑस्ट्राजेनिका है उसका लाइसेंस हासिल करके उन्होंने उसे भी लोकली मैन्युफैक्चर किया, एक लोकल और भी उन्होंने खुद से बनाई है। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान भारत से इम्पोर्ट करने के बारे में भी सोच रहा है वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन? इस वक्त तो देखिए जी, कोई ऐसी प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन नहीं है। हम लोगों का ये चाइनीज़ ये जो साइनोफार्म है उसके साथ हमारी बातचीत हुई है। उसके अलावा कैंसिनो बायो जिसके ट्रायल्स पाकिस्तान में मुकम्मल हो चुके हैं, और आने वाले 10-15 दिन में मैं समझती हूँ कि उनके रिजल्ट आ जाएंगे, तो उसकी भी एक बहुत बड़ी तादाद, शायद 10 ऑफ मिलियंस में उसकी तादाद भी हमारे पास आनी शुरू हो जाएगी। और कोवैक्स का प्लेटफॉर्म तो हमारे पास है ही, जिसमें हमारी 20% पॉपुलेशन को प्रोवाइड करनी है। तो मैं समझती हूँ कि ये सोर्सेज काफ़ी हैं, और उसके अलावा भी हम 2-1 कंपनीज और से भी राब्ते में हैं। रशियन कंपनी की भी अप्रूवल होने जा रही है, रैब के पास उसका केस मौजूद है। तो फिलहाल कोई ऐसी जरूरत नहीं लग रही, मगर फ्यूचर का भी मैं कह नहीं सकती। ठीक है। नौशीन हामिद साहिबा, एक तासुर ये दिया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से भी, और कुछ हल्के ऐसे मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि हुकूमत चाह रही है कि हमें तो मुफ्त में वैक्सीन मिल जाए ताकि हम अपने लोगों को लगा सकें। ये तासुर कितना दुरुस्त है? इसी वजह से वो कह रहे हैं ताखीर हो रही है, सारी दुनिया वैक्सीन की तरफ चलेगी, पाकिस्तान तो पीछे इसलिए रह गया क्योंकि हम मुफ्त की वैक्सीन ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है जी। पाकिस्तान 150 मिलियन डॉलर्स जो है वो आज से काफी दिन पहले जो है वो सीसी ने अप्रूव कर दिया था, और वो बजट एलोकेट हो गया हुआ है।
ये आपके इल्म में है कि जो अमीर ममालिक थे उन्होंने चूंकि ट्रायल्स के अंदर इन्वेस्ट किया था और किसी भी ये जो वैक्सीन की जो प्रोडक्शन कंपनीज है उनके जब ट्रायल्स हो रहे थे तो उन लोगों ने उसमें इन्वेस्ट की थी बड़ी हैवी अमाउंट, इसलिए उनको पहले वैक्सीन जल्दी मिल गई है। मगर ये इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान को नहीं मिलेगी। हम लोग भी मुसलसल बातचीत में हैं और हमारी ये जो परचेज की और बुकिंग की भी फाइनल मराहिल में बातचीत चल रही है, नेगोशिएशन चल रही है, तो उन जराए से भी इंशाल्लाह ताला वैक्सीन हमारे पास आ जाए। नौशीन हामिद साहब, अभी हम जिक्र कर रहे थे कि यूरोपीय यूनियन जो है वो तो इंग्लैंड को पहले बेल्जियम की तरफ से फराहमी के ऊपर भी मतलब है कि उन्होंने एहतजाज किया कि ये क्यों है कि आप तरजीह जो है इंग्लैंड को दें, यूके को दें, पूरे यूरोपीय यूनियन को मिलनी चाहिए। तो मुल्कों में तो वैक्सीन नेशनलिज्म की ये सूरत हाल है। कोवैक्स प्रोग्राम जो है जो WHO का है, जैसे आपने खुद बताया कि 20% पॉपुलेशन को वो कवर करेगा। जिन पैसों की आप बात करें हैं $150 मिलियन, अगर इनका अभी जो वैक्सीन की इस वक्त जो प्राइसेस है ये 0.2% पॉपुलेशन के लिए काफ़ी है। हर्ड इम्यूनिटी के लिए 70% पॉपुलेशन को वैक्सीन लगना ज़रूरी है। तो ये 70% का टारगेट जो है कैसे पूरा होगा? लोगों को खुद प्राइवेट सेक्टर के जरिए से महंगी वैक्सीन खरीद के लगवानी पड़ेगी? नहीं जी, देखिए पाकिस्तान ये तो एक इनिशियल बजट एलोकेट हुआ है, मजीद और भी जैसे जैसे परचेज होती जाएगी मजीद बजट भी एलोकेट होते रहेंगे। मगर पाकिस्तान, मैंने आपको बताया, मल्टीपल जराए से वैक्सीन हासिल करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें से कुछ चैनल्स जो हैं वो खुल गए हैं और बाकी चैनल्स जो परचेज के हैं वो भी खुल जाएंगे और मजीद बजट भी एलोकेट होगा। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर को अलाउ तो किया गया है कि वो अपनी इंस्टीट्यूशनल परचेज कर सकते हैं कि अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है वो अपने हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए मंगवाना चाहता है या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने लिए मंगवाना चाहती है। मगर अभी प्राइवेट सेक्टर को भी वैक्सीन मंगवाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये थोड़ा सा 2-4 महीने का प्रोसेस उनको भी लग जाएगा, उनकी भी इतनी जल्दी नहीं मिल सकेगी क्योंकि जो सिचुएशन इस वक्त दुनिया में। बिल्कुल ठीक है नौशीन हामिद साहिबा, जो मैं तो बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ, गवर्नमेंट भी यकीनन बहुत ज़्यादा कंसर्न होगी इस मामले पे कि लोग क्या वैक्सीन लगवाने को तैयार भी होंगे या नहीं होंगे। हमारा मसला ये है कि अगर हमारे वज़ीर आज़म साहब वैक्सीन लगवा लेंगे तो कहेंगे देखें जी इन्होंने सबसे पहले वैक्सीन लगवा ली, अपनी जान की इनको परवाह है, और अगर नहीं लगवाएंगे तो लोग ये कहेंगे कि वज़ीर आज़म ने खुद नहीं लगवाई है तो हम कैसे लगवा लें, इसके अंदर ज़रूर कोई मसला है। तो कोई स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट ने सोच रखी है कि लोगों को किस तरह कायल करना है कि लगवाएं वैक्सीन? कुछ नहीं होगा, अल्लाह खैर करेगा। हाँ जी, बिल्कुल इसके अंदर आपकी बात दुरुस्त है। पोलियो की तरह इस वैक्सीन के लिए भी रेजिस्टेंस आएगी। बहुत से लोगों का इस वैक्सीन के ऊपर अभी फेथ नहीं है क्योंकि हम लोग तो जनरल पब्लिक को मिलते हैं, बातचीत करते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो इसको लगवाने को तैयार नहीं है। मगर वंस हमारे पास इनफ वैक्सीन आ जाए, क्योंकि अभी तो हमारे पास इतने वॉलंटियर्स रजिस्टर हो चुके हुए हैं हेल्थ केयर वर्कर्स के कि अभी हमें कुछ हफ्ते उनको देने में लग जाएगी। जब हमारे पास और मिकदार में आ जाएगी कि जब हमने जनरल पॉपुलेशन के पास जाना है और जब रजिस्टर्ड लोग जो है उनको पहले लग जाए तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला बाकियों को भी कन्विंस किया जाएगा, अवेयरनेस कैंपेन भी चलेंगे और ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर और तमाम क़यादत की तरफ से मैसेजेस भी जाएंगे। बिल्कुल नौशीन हामिद साहिबा, लास्टली ये बता दीजिएगा कि जैसे भारत अगर वैक्सीन जो है वो बरामद कर रहा है तो इसका मतलब है पाकिस्तान बहुत पीछे खड़ा है। इन मामलात पे भी गौर किया जा रहा है कि पाकिस्तान में भी वैक्सीन की तैयारी का अमल शुरू हो, ऐसे इदारे, ऐसे लोग मौजूद हो जो कि रिसर्च एंड साइंस के इस मैदान में भी आगे बढ़ सकें और पाकिस्तान खुद कफील हो सके। जी बिल्कुल, देखिए भारत आज का नहीं, आज से पहले वो तकरीबन 80% वैक्सीन जो है वो बनाता था और वो बहुत बड़ा एक वैक्सीन प्रोड्यूसर मुल्क है और वो आज के साल से पाकिस्तान इस मामले में, बिल्कुल मैं इस बात को एडमिट करूँगी कि वैक्सीन प्रोडक्शन में हम लोग बहुत पीछे थे और हमें खुद भी बहुत सारी ये रेबीज की और इस तरह की वैक्सीन हमें इंडिया से मंगवानी पड़ती थी। मगर अब जो मौजूदा गवर्नमेंट जो है फॉर्म कर रही है, हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है उसको टोटली रिफॉर्म कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता होगा उसके बारे में नई वो ऑर्डिनेंस के थ्रू एक नई लेजिस्लेशन उसकी हुई है जिसके तहत उसके अंदर ये तमाम रिसर्च के डिपार्टमेंट, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का डिपार्टमेंट और वैक्सीन प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट वगैरह, ये सारे इसके अंदर जो है ये इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं और बड़ा तेजी से इन चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है। इंशाअल्लाह हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है इसमें आप देखेंगे कि बहुत जल्द बड़े रिसर्चेज और ठीक है स्ट्रेटजी वगैरह आएंगे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, पार्लिमानी सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद थी और कोरोना वैक्सीन
आज पहुंच जाएगी चाइना से और हेल्थ वर्कर्स को लगनी शुरू हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस फेज़ में आ गए हैं, पाकिस्तान इस फेज़ में आ गया है कि अब हम वैक्सीन हासिल करने वाले मुल्क में शामिल हो। हाँ, वैक्सीन हासिल करने वाले मुल्क में शामिल हो गए। हमें खुशी उस दिन मनानी चाहिए जिस दिन हम वैक्सीन बनाने वाले मुल्क में शामिल हो जाए। ये बहुत जरूरी हमारे यहाँ मतलब मैंने लिखा भी है इस पे 1000 में से 999 नंबर FSC में हम ले लेते हैं, लेकिन वो नंबर लेके हम करते क्या है उसके बाद अगर हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं है तो इतने जीनियस बच्चे वो कौन से सिस्टम में आते हैं कि जिसके बाद ना वो कोई हमारी साइंस एंड तरक्की की फील्ड में कोई हमें वैक्सीन मिलती है, ना कोई टेक्नोलॉजी मिलती है, ना कुछ और। उससे प्लेटफॉर्म होना भी बहुत जरूरी है। वैसे तो मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि इतने नंबर आ कैसे जाते हैं कि सिर्फ एक नंबर कट जाता है। खैर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान।